अतीक के परिवार पर पुलिस की टीम नजर बनाए हुए है। उसकी पत्नी फरार है शाइस्ता परवीन, बेटे अली और पत्नी शाइस्ता पर कार्रवाई की गई है। आपको यह बता दें कि अतीक एंड फैमिली पुलिस से भाग रहे हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन अतीक की और बेटे अली पर कार्रवाई की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता पर इनाम बढ़ाकर 25,000 से 50,000 कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि पूरा का पूरा परिवार डॉन का पुलिस के रडार पर है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शाइस्ता का इनाम बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है। अतीक के परिवार पर पुलिस का यह एक्शन तेज होता नजर आ रहा है। बेटे अली, पत्नी शाइस्ता और बहन पर कार्रवाई हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बना दिया गया है इन्हें और 50,000 का इनाम कर दिया गया। पहले 25,000 का इनाम था। मृदुल, पूरा परिवार कहीं ना कहीं अलग अलग मामलों में फंसा हुआ है। अतीक अहमद साबरमती में है, अशरफ बरेली जेल में है, शाइस्ता फरार है, एक बेटा ऑलरेडी फरार है, एक नैनी जेल में। तो अब बहन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और अब अतीक के पूरे परिवार पर पुलिस लगातार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर जानकारी मिल रही है कि नेपाल भाग सकते हैं, फिर चाहे वो असद हो या फिर शाइस्ता। इन सब के बीच अली को लेकर क्या तैयारी है प्रशासन की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अली ने जेल के अंदर से ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी और इसमें अतीक अहमद, अशरफ तो शामिल था ही, लेकिन अली भी शामिल था। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे पुलिस तैयारी कर रही है अली को लेकर। उमेश हत्याकांड में एक और एक्शन। अली अहमद को बनाया गया आरोपी। अली के खिलाफ पुलिस को मिले सबूत। प्रयागराज का माफिया डॉन अतीक और उमेश पाल हत्याकांड। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अतीक एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस साजिश के रचयिता में अब एक और नाम जुड़ चुका है। उमेश पाल को बीच सड़क गोलियों से भून दिया गया था। महज चंद सेकंड में जिंदगी छीन ली जाती है, लेकिन जितनी जल्दी उमेश पाल का दी एंड होता है, उससे कई गुना ज्यादा समय इस पूरे मर्डर प्लान को तैयार करने में लगा था और फिर अंजाम दे दिया गया था। अली अहमद, माफिया अतीक का दूसरा बेटा, जो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अब अली अहमद को भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। पुलिस को अली अहमद के खिलाफ सबूत मिले हैं। अली पर जेल से उमेश हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगा है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग अतीक एंड फैमिली ने एक एक बारीकी से की। प्लान बहुत गहराई से सोच विचार कर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जिसमें अली अहमद भी शामिल था। अली के पापों की बात करें तो 5 करोड़ की रंगदारी मांगना, हत्या का प्रयास और धमकी देना, प्रयागराज की चकिया में गुंडागर्दी, असाद के जरिए लोगों को धमकाना, उमेश पाल हत्याकांड साजिश में शामिल। 2017 के बाद अतीक का बुरा वक्त शुरू हुआ। जितनी गहराई से मर्डर प्लान को अंजाम दिया गया, योगी सरकार में अब जांच भी उतनी ही बारीकी से की जा रही है। एक एक कर इस खेल में अतीक एंड फैमिली का रोल उजागर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किस तरह से पूरा परिवार का इन्वॉल्वमेंट रहा है, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अली अहमद के 5 पाप अब जान लीजिए कैसे अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। 5 करोड़ की रंगदारी अली अहमद ने मांगी थी, दबाव बनाया था इसके लिए बकायदा, हत्या का प्रयास, धमकी देना, ये तमाम चीजें कर रहा था अपना दबदबा कायम करने के लिए, अतीक का दबदबा आगे बढ़ाने के लिए। प्रयागराज में चकिया जो इलाका रहा है अतीक अहमद का, उसमें गुंडागर्दी तूती बोलती थी अतीक अहमद की, और उसी नक्शे कदम पर अली भी चलना चाहता था। असाद के जरिए लोगों को धमकाता था। असाद कालिया का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, जो मुख्य फाइनेंसर भी रहा, जिसके दम पर यह पूरा कारोबार चल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का पूरा मामला अली अहमद के लिए सामने आ चुका है। वो भी कॉन्स्पिरेसी में उतना ही शामिल था जितना अतीक, जितना अशरफ। ये पूरा परिवार शामिल था और पूरे परिवार ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, लंबी प्लानिंग की। और अब अली पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि सिर्फ अतीक और अशरफ ही नहीं, पूरे परिवार का एक एक किरदार अपना दबदबा कायम करने के लिए
आखिर फिर से ऐसी घटना प्रयागराज में कराना चाहता था, उमेश पाल को रास्ते से हटाना चाहता था। और इस बीच बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा के पास। बहुत धन्यवाद सलोनी। लेडी डॉन यानी शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रही है और आपको यह बता दें कि पुलिस की टीम भी लगातार जांच तेज कर रही है। अब शाइस्ता की राशि जो इनाम की 25,000 थी उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया है और उसकी तलाश तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार में माफिया राज पर ये सबसे बड़ी चोट है। डॉन अतीक का पूरा खानदान खौफ में है। डॉन की पत्नी, बेटा सबके सब भागे भागे फिर रहे हैं। पुलिस भी आरोपियों को पकड़ने के लिए खाक छान रही है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन पुलिस अब लेडी डॉन शाइस्ता के करीब पहुंचती नजर आ रही है। तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है। अब पुलिस ने माफिया डॉन की पत्नी शाइस्ता पर इनामी राशि को बढ़ाकर डबल कर दिया है। यानी जो भी शाइस्ता का पता बताएगा उसे अब 25 के बजाय 50,000 रुपए मिलेंगे। शाइस्ता परवीन को पकड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में शाइस्ता का एक अहम रोल था। अतीक की पत्नी पर शूटर्स को पैसे और हथियार मुहैया कराने के आरोप है। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस की 6 टीमें और असद की तलाश में 18 टीमें लगाई गई हैं। शाइस्ता की तलाश में लगाई गई टीमें उसके करीबियों की कॉल डिटेल खंगालने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा शूटआउट के बाद शाइस्ता को पनाह देने वाले संदिग्धों का एक बार फिर डेटा खंगाला जा रहा है। इस केस में पुलिस के लिए शाइस्ता एक अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि माफिया अतीक के इशारे पर ही शाइस्ता ने इस पूरी साजिश को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। भले ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता सुर्खियों में आई, लेकिन असल में पिछले सालों से जेल में बंद अतीक की गैर मौजूदगी में शाइस्ता ही उसके अपराध के कारोबार की कमान संभाल रही है। पुलिस का कहना है कि अतीक, असद और अशरफ के बीच की मुख्य चेन शाइस्ता ही थी। अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही उसका पूरा गैंग संभाल रही है। अब एक तरफ शाइस्ता समेत 5 शूटर्स की तलाश जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी इस केस में आरोपी बना दिया गया है। आयशा पर शूटरों को फरार करने के आरोप है। बता दें कि आयशा के पति अखलाक को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अब डॉन की बहन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जुट गई। ब्यूरो